यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। दिल्ली की राजनीति में इस वक्त बड़ी हलचल है। एक तरफ दिल्ली में गजब का सस्पेंस इस बात पर है कि बीजेपी मुख्यमंत्री बनाएगी किसको। एक के बाद एक चौंकाने वाले नाम आ रहे हैं। दूसरी तरफ सस्पेंस इस बात का भी है कि दिल्ली हारने के बाद केजरीवाल अब क्या करेंगे। क्या केजरीवाल के दिमाग में यह बात चल रही है कि कांग्रेस से हर हाल में बदला लेना है, क्योंकि कांग्रेस ने दिल्ली में कई सीटों पर केजरीवाल का खेल बिगाड़ दिया। यहां तक कि कांग्रेस की वजह से केजरीवाल खुद अपनी सीट पर चुनाव हार गए। इसलिए केजरीवाल को कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि अब जहां भी मौका मिलेगा वो कांग्रेस को तो रगड़ देंगे। और इसकी थोड़ी थोड़ी शुरुआत तो हुई है, क्योंकि आज ही गुजरात में निकाय चुनाव के रिजल्ट आए और गुजरात वो राज्य है जहां केजरीवाल का टारगेट कांग्रेस को रिप्लेस करने का रहा है। गुजरात में निकाय चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसमें कांग्रेस तो हमेशा की तरह नीलबटे सन्नाटा जैसी हालत में है। जो राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के बाद कह रहे थे कि गुजरात में इंडी गठबंधन मिलकर बीजेपी को हराएगा, वो तो नहीं हुआ, लेकिन इंडी गठबंधन वाले आपस में लड़कर जरूर बीजेपी के सामने बेदम हो गए। क्योंकि गुजरात निकाय चुनाव के आप नतीजे देखें तो दूर दूर तक बीजेपी के सामने कोई है ही नहीं। कांग्रेस का तो खत्म मामला है भाई। जहां तक केजरीवाल की बात की जाए तो उनके लिए दिल्ली की हार का थोड़ा गम बुलाना का और थोड़ी खुशी का मामला इसलिए बनता है क्योंकि गुजरात में इनकी पार्टी नई है। चुन्नू सी जीत मिली है, लेकिन चलिए कुछ तो मिला। भूखे पेट सोने से तो अच्छा है कि कुछ कम से कम सौंप खा के सो रहे हैं। सौंप ही जैसा जीते हैं भाई, अब रोटी थोड़ी है। निकाय चुनाव में 1912 सीटों के नतीजे आए। बीजेपी को जीत मिली है 1402। 1912 सीट में 1402 सीट बीजेपी जीती। कांग्रेस 260 और आम आदमी पार्टी को चुन्नू सी सीट मिली है 35। मतलब खाने में कोई थाली में सौंफ रख दे वैसा है, लेकिन सौंफ में मिश्री भी है, क्योंकि कांग्रेस की कुछ सीट तो छीन लिए, दिल्ली का बदला ले लिए, इसी में खुश हो जाएंगे। कांग्रेस वाले 99 में खुश हो सकते हैं तो केजरीवाल वाले 35 में भी खुश हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी अब इन 35 सीटों की जीत कांग्रेस को दिखा रही है, क्योंकि उसे अपनी दिल्ली की हार बहुत चुभ रही है। आम आदमी पार्टी को भी दिल्ली की हार के बाद अपने निराश काडर में जोश भरना है, तो 35 सीटों को भी महाविजय जैसा बताया जा रहा है। जैसे आम आदमी पार्टी ने आज अरविंद केजरीवाल की फोटो के साथ एक पोस्टर जारी कर दिया। उसमें लिख दिया कि गुजरात में आपकी धमक। 1900 सीट में 35 जीते हैं, 35 आपकी धमक। गुजरात में चली झाड़ू। पोस्टर में द्वारका के सलाया नगर पालिका में जीत की बधाई दी गई। द्वारका की सलाया नगर पालिका की 28 सीटों में से आम आदमी पार्टी ने 13 सीटें और कांग्रेस ने 15 जीत ली, जबकि बीजेपी का यहां खाता नहीं खुला। ये लोग इसी में बम हो गए कि एक जगह तो कहीं 28 सीट में हम लोग कुछ रौला दिखाए। आम आदमी पार्टी इसका ही जोर शोर से प्रचार कर रही है। गुजरात ने इन्होंने झंडे गाड़ दिए ये कह रहे हैं, लेकिन असल में ये कांग्रेस को चिढ़ाने और कांग्रेस से हिसाब बराबर करने की कोशिश है, क्योंकि ना तो आम आदमी पार्टी ने कोई झंडे गाड़े हैं, ना ही कांग्रेस कुछ कर पाई है। असल में नरेंद्र मोदी ने सबको दिखा दिया कि गुजरात में तो उनसे कोई टक्कर लेने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इसलिए आप देखिए कि निकाय चुनाव में बीजेपी के आसपास भी कोई नहीं है, ना केजरीवाल ना राहुल गांधी। गुजरात में 68 नगर पालिकाओं में 65 नगर पालिकाएं बीजेपी ने जीत ली। एक नगर निगम का चुनाव था, वो भी बीजेपी ने जीत लिया। 3 तालुका पंचायत का चुनाव हुआ, तीनों बीजेपी जीत गई। मतलब इसको कहते हैं कि केजरीवाल के हाथ से झाड़ू लेके नरेंद्र मोदी ने पूरा झाड़ के सीट ले ली लेकिन ना चापा वाले रहे। जब इस तरह की प्रचंड जीत हो तो फिर आम आदमी पार्टी क्यों माहौल बना रही है, यह समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। आम आदमी पार्टी को लगता है कि गुजरात में कांग्रेस तो खत्म ही है, इसलिए 35 सीट जीतने को भी बड़ी जीत बता रहे हैं, जिससे कांग्रेस को मिलने वाले वोट उनकी तरफ इस बात से आए कि गुजरात में विपक्ष में कांग्रेस का फ्यूचर नहीं है, बल्कि केजरीवाल का फ्यूचर है और केजरीवाल ही गुजरात में विपक्ष बन सकते हैं। ऐसा करके केजरीवाल कांग्रेस से अपना बदला भी ले सकते हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी के कुछ लोग और उनका इकोसिस्टम गुजरात में कुछ सीटें जीतकर भी सोशल मीडिया पर माहौल बना रहे हैं, जबकि असली जश्न तो वो लोग मना रहे हैं जिन्हें प्रचंड जीत मिली है। उनकी कोई बात ही नहीं कर रहा। आज गुजरात बीजेपी के लिए बड़ा दिन था, क्योंकि उन्हें बहुत बड़ी जीत गुजरात निकाय चुनाव में मिली। वहां जश्न किस तरह से मिला है उसकी एक बार तस्वीर देखिए, फिर आगे की बात बताता हूं। बीजेपी की इस
जश्न और इस प्रचंड जीत ने राहुल गांधी को भी जमीन पर लाकर पटक दिया, उनकी पॉलिटिक्स को पटक दिया। जो लोकसभा चुनाव के बाद ऐसी हवाबाजी कर रहे थे कि इंडी गठबंधन मिलकर गुजरात में नरेंद्र मोदी को हरा दें। निकाय चुनाव तो आपसे निकल नहीं रहा, आप विधानसभा चुनाव निकाले। यह उसी तरह की बात है जिस तरह से केजरीवाल कह रहे थे कि दिल्ली में तो नरेंद्र मोदी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा केजरीवाल को हराने के लिए। सुनिए लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी ने लोकसभा में खड़े होकर गुजरात के बारे में क्या कहा था, सुनिए जरा। अब आपको डरना नहीं है, डराना नहीं है। इन्होंने हमारे ऑफिस पे धमकाकर, ऑफिस को तोड़कर हमें चैलेंज दिया है। चैलेंज क्या है? गुजरात के चुनाव में मैं आपको बता रहा हूं, हम सब मिलकर इनको गुजरात में हराने जा रहे हैं। जो हमने कहा, और लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी की जो आत्मा है वो गुजरात के चुनाव में लड़ेगी और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुजरात में जैसे हमने अयोध्या में हराया है वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं। लोकसभा में नहीं, ये लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी ने गुजरात गए थे तब कहा था कि लिख के ले लो, हम नरेंद्र मोदी को हराने वाले हैं। लोगों ने लिख के लिया, फिर जिस पे लिखा था उसी में भूंजा रखा और खा गए, फिर भूल गए कि क्या लिखा था, जाके बीजेपी के लिए बटन दबा दिया, तो बीजेपी जीत गई सारा निकाय चुनाव। राहुल गांधी का प्लान यह था कि गुजरात में आम आदमी पार्टी को साथ लेकर बीजेपी को घेर लेंगे, लेकिन इस दौरान दिल्ली में ऐसी दुश्मनी बढ़ गई कि अब केजरीवाल और राहुल गांधी आमने सामने हैं। दूसरी बात यह कि गुजरात वो राज्य है जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लोकसभा चुनाव साथ लड़े, लेकिन तब कांग्रेस कुछ खास कर नहीं पाई थी, जबकि गुजरात में आम आदमी पार्टी पहले ही अपना बेस तैयार कर चुकी थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में गुजरात की 26 में से 25 सीट बीजेपी के खाते में गई, 1 सीट कांग्रेस को मिली कि लो तुम भी कुछ रखो जाओ। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में 182 सीटों में बीजेपी को 156 मिली, कांग्रेस को 17 मिली थी, आम आदमी पार्टी को 5। अब गुजरात में जो नतीजे आए हैं उससे राहुल गांधी को करंट लगा होगा। उधर से केजरीवाल ने करंट अलग छुआ दिया, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो भी सीटें जीती वो कांग्रेस का वोट काटकर ही जीती होंगी। राहुल गांधी सोच रहे थे कि जैसे देश भर में इंडी गठबंधन करके नरेंद्र मोदी की कुछ सीटें लोकसभा चुनाव में कम कर दी, गुजरात में कर देंगे। केजरीवाल और राहुल गांधी एक होकर गुजरात में मोदी को हरा देंगे। लेकिन सोचने में जाने में कुछ नहीं जाता, जीतने में दम लगता है। मोदी के खिलाफ प्लान बना रहे राहुल गांधी और केजरीवाल दोनों के साथ ऐसा खेल हुआ कि वो कई दिन नहीं भूलेंगे, क्योंकि राहुल गांधी हरियाणा में बुरी तरह हारे, महाराष्ट्र में बुरी तरह पिटे। 2 राज्य हारते ही लोकसभा चुनाव का सारा जोश और सारी अकड़ निकल गई। 99 पे कूदने वाले भूल गए कि 99 चीज क्या होती है। उधर केजरीवाल दिल्ली को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट थे कि मोदी जी 2 जन्म ले लें, 4 जन्म ले लें, 8 जन्म ले लें। इसी जन्म में मोदी जी ने निपटा दिया दिल्ली में। इस तरह से राहुल गांधी और केजरीवाल दोनों की राजनीति को नरेंद्र मोदी ने कुछ महीने में उसी कागज में जिसमें लिखा था यहां आ रहेंगे वहां आ रहेंगे, उसमें लपेटा और उधर फेंक दिया। इंडी गठबंधन वाले तो आपस में निपट रहे हैं, एक दूसरे से बदला ले रहे हैं। उधर बीजेपी अपनी सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। दिल्ली में सीएम का शपथ ग्रहण समारोह रामलीला मैदान में भव्य तरीके से होने जा रहा है और इसके लिए रामलीला मैदान सजने लगा। टेंट और सोफे लग रहे हैं, वीआईपी मेहमानों के बैठने के लिए बड़ी संख्या में कुर्सियां लगा दी गई हैं, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने आज रामलीला मैदान में जाकर देखा कि भाई इतना वीआईपी लोग बुला रहे हैं, इतने लोगों को बुला रहे हैं, इतने साल बाद शपथ ग्रहण होगा, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, तो सब ठीक है कि नहीं है। तो देखने गए वो लोग। तैयारियां किस स्तर पर हो रही है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत 50 से ज्यादा बड़े नेता पहुंचेंगे। इसके अलावा 20 राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी केंद्रीय